दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोवा में ट्रेडिशनल तरीके से काजू से शराब कैसे बनाया जाता है और इस वाइन को कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है और इस वाइन को सबसे ज़्यादा गोवा में ही बनाया जाता है और काजू से वाइन बनाने के लिए इन्हें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आज यही सब कुछ दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी वाइन के शौकीन हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और इनकी दीवानगी गोवा में नेक्स्ट लेवल पर है। दोस्तों, काजू से वाइन बनाने की प्रोसेस पके हुए फल से शुरू की जाती है। जो फल पककर नीचे गिर जाता है उसे छड़ी की मदद से बाल्टी में स्टोर कर लिया जाता है और इन सारे फलों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और यह लोग एक एक करके काजू से नट को तोड़कर बाल्टी में रख देते हैं, क्योंकि शराब बनाने के लिए काजू का जरूरत नहीं पड़ता है और इसके नट को फैक्ट्री में भेज देते हैं काजू बनने के लिए। अब आती है बारी काजू के फल से जूस को निकालने की। जिस जूते से जूस को निकाला जाता है उसका सूज लकड़ी का बना होता है ताकि अच्छे से फल को कुचला जा सके और ढेर सारा जूस निकल जाए। यह जूस निकलते हुए पाइप के जरिए ड्रम में इकट्ठा होता है और इस जूस को निकालने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी पूरा जूस नहीं निकला है। तो इन सारे जूस को निकालने के लिए फल को रस्सी से कसकर बांध दिया जाता है और इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर को डंडे के सहारे से टिका दिया जाता है और इसे ऐसे ही एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें से पूरा रस निकल जाए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, क्यों ना इसे मशीन के द्वारा रस को निकाल दिया जाता। तो मैं आपको बता दूं, पैरों से कुचलकर रस को निकालना इन लोगों की मजबूरी बन गई है, क्योंकि काजू के जो फल से रस निकलता है यह बहुत ही अम्लीय होता है। अगर किसी भी मशीन से इस फल के रस को निकाला जाए तो उस मशीन में बहुत ही जल्दी जंग लग जाती है और इतना बजट इन मजदूरों के पास नहीं होता है कि बार बार नई मशीन खरीद लें। इसलिए यह लोग पैरों से कुचलकर रस को निकालते हैं और अगले स्टेप में रस को छानकर 3 से 4 दिन तक मिट्टी के ड्रम में स्टोर करके रखा जाता है। फिर इन जूस को निकालकर मिट्टी के बर्तन में डाला जाता है और एक पतली पाइप को लगाकर मिट्टी से सील कर दिया जाता है। फिर इस मिट्टी के बर्तन को चूल्हा पर गर्म करते हैं। यह प्रोसेस लगभग 8 से 10 घंटा तक चलता है। फिर जूस से भाप निकलने लगता है और यह भाप ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है। फिर इसे छोटे ड्रम में स्टोर कर लिया जाता है। अब आती है बारी इसके फाइनल रिजल्ट को चेक करने की। यहाँ पर इसके टेम्परेचर और झाग को चेक किया जाता है और इस चेकिंग के दौरान अगर थोड़ी भी कमी पाई जाती है तो इसे फिर से 8 से 10 घंटे तक गर्म किया जाता है। अब यहाँ पर फाइनल काजू की शराब बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको बिकने के लिए दुकानों पर सप्लाई कर दिया जाता है।